हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 62 की। अभी तक हमने आपको 61 पार्ट तक वीडियो अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। आज की प्रश्नावली है 11.5। इस प्रश्नावली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी टॉपिक से कुछ आपके अभी इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि बेसिक फार्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको अभी आपको समझना है। पहला क्वेश्चन आज आपके लिए लिया है यहाँ पर 1+। देखिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है ये प्रीवियस पेपर में आपके पूछा गया है, तो इन प्रकार के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया दोस्तों 1+x² dy/dx प्लस 2xy प्लस 4y² इक्वल टू 0। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है कि आपका लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो लीनियर इक्वेशन के लिए आपको चेक करना होता है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आप उसको dy/dx के सिंपल फॉर्म में उसको लिखना है आपको। मतलब ये आपका dy/dx है, इसके साथ जो आपका मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको आपको इसके अपान में भेज देना है। अर्थात dy/dx के साथ जो भी है वो आपका नहीं होना चाहिए, इससे आप डिवाइड कर दीजिए या आप इस प्रकार से दोनों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि dy/dx से जब हमने हटाया तो इसके अपान में आपका आ जाएगा 1+x² यहाँ पर आ जाएगा और इसके अपान में आ जाएगा 1+x²। हमने इस +4y² को इधर भेज दिया तो ये आपका -4y² हो गया। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर आपका dy/dx प्लस 2xy ये अपान में आया तो 2xy अपान 1+y² हो गया, 1+x² हो गया और यहाँ पर आपका +4y² आएगा तो इधर आपका -4y² इधर आ जाएगा। ठीक है, 4x² इस साइड में आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका नीचे अपान में आएगा तो 1+x² यहाँ हो जाएगा। कुल मिलाकर सबसे पहले आपको क्या करना है, dy/dx के साथ आपका कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए, उसको आप हटा दीजिए। जब आप हटा देंगे तो आपको इस फॉर्म में आपका इक्वेशन में कंपेरिजन करना है। किससे? dy/dx प्लस py इक्वल टू q से आपको कंपेरिजन करना है और इससे दो चीज आपको पता करना है, p और q की वैल्यू। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये आप समझना है कि हम dy/dx से कंपेरिजन करें या फिर dx/dy से कंपेरिजन करें। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर दिख रहा है दोस्त इक्वेशन में ही कि ये आपको किस फॉर्म में दिया गया है, ये dy/dx में दिया गया है, तो इसी से आपको कंपेरिजन करना है। और दूसरा पॉइंट dy/dx आपका यहाँ पर है तो इसके मल्टीपल में आपका y से ही मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप dx/dy लिखते हैं dx/dy तो आप किससे कंपेरिजन करेंगे, dx/dy प्लस px इक्वल टू q से आप कंपेरिजन करेंगे। अर्थात इसके साथ क्या रहेगा, x आपका रहेगा। ठीक है, तो इतना आप क्या करेंगे, इससे जब कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर y का मल्टीप्लिकेशन क्या है, p है, और यहाँ पर y का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 2x/1+x²। आप देख सकते हैं ये आपका y है, y के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2x/1+y² है। तो p की वैल्यू हो गई आपकी 2x/1+x², ये आपके p की वैल्यू हो गई। अगर इस साइड में आप इक्वल में q देखेंगे तो q आपका जो साइड में इक्वल के बाद होता है ये पूरा आपके q की वैल्यू होती है। तो q की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी दोस्त, q की वैल्यू आ जाएगी q इक्वल टू -4x² अपान 1+x², ये आपकी q की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले कंपेरिजन करना है, इससे आप तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद आपको p और q की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जब p और q की वैल्यू लिख लेंगे तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है जिसे आप समाकलन गुणांक बोलते हैं। IF का मान आपको निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, समाकलन गुणांक। तो यहाँ पर इसका फार्मूला आप क्या लगाएंगे, e की पावर, मतलब IF का अगर आपको वैल्यू, रुक जाइए एक मिनट कलर को चेंज करते हैं। यहाँ पर आपको IF का मान निकालना है तो IF इक्वल टू आप लिखेंगे e की पावर p, क्या लिखेंगे, e की पावर p dx। ध्यान रहे जब आप dy/dx के फॉर्म में आप सॉल्व करते हैं तो e की पावर p dx में करते हैं। अगर यहीं पर आपका dx/dy होता तो e की पावर p dy से आप IF की वैल्यू निकालते। ये चीज़ आप जब आप क्वेश्चन ज़्यादा लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, IF का आपको मान निकालने के लिए हमने लिखा IF इक्वल टू e की पावर p dx। क्या लिखा हमने, p dx, और p की वैल्यू आपकी निकाला है 2x अपान। देखिए स्टेप बाय स्टेप सवाल को करिए जिससे आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाए। e की पावर p dx है तो ये आपका इंटीग्रेशन समाकलन का चिन्ह लगा हुआ है, ये चीज ध्यान रहे। तो e की पावर p dx मतलब p का वैल्यू है 2x अपान 1+x² इंटू dx। अब यहाँ पर आप क्या करें, इस ऊपर वाली वैल्यू का समाकलन करना है 2x अपान 1+x²। p की वैल्यू यहाँ से आपने पुट किया।
अब देखिए यहाँ पर लिखा है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। आप इसको मानिए, चूंकि समाकलन आप करेंगे तो इसका आप समाकलन करने के लिए नीचे वाले को आपको टी मानना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे आप सॉल्व करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल यही है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी मान सकते हैं और इसका आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपका 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का आपका 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा और इस साइड में डी टी हो जाएगा। कुल मिलाकर आपका यहाँ पर 2x dx इक्वल टू डी टी आएगा। और इस पूरे ऊपर आप देखेंगे 2x dx की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर dt रख सकते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर dt रख दिया और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर t रख दिया, जो कि ऑलरेडी हमने इसको भी माना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो dt अपान टी इसका आया, क्या आया, dt अपान टी। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, ऊपर dt और नीचे आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने माना है t, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसके स्थान पर t लिख दिया। तो e की पावर dt अपान टी, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और पता भी है कि dt अपान टी अगर आपका इस प्रकार लिखा है तो इसका क्या होता है, आपका होता है log t। क्या होता है, t, log t। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपका dx अपान x लिखा है तो उसका क्या होता है, आपका समाकलन log x होता है। उसी प्रकार dt अपान t होगा तो log t हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ e की पावर log t। और ये भी आपको पता है दोस्त, अगर e की पावर में आपका log t है और बेस में तो आपका e होगा, तो e की पावर log में इस प्रकार होता है, तो ये पूरा खत्म हो जाता है और ओनली क्या बचता है, आपका t। तो आंसर क्या आता है, यहाँ से if की वैल्यू आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, e की पावर log t लिखा है तो log पूरा काम खत्म होगा और बचेगा ओनली यहाँ पर t बचेगा। और t किसको आपने माना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो आपको लंबा हो रहा है या समझ में मतलब आपको बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन छोटा है। बस आपको स्टेप को समझना है कि पी और क्यू की वैल्यू को कैसे निकालना है, उसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे निकालना है, तो स्टेप को समझिए। ओके, तो यहाँ पर आपका आई एफ का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब लास्ट आपका आता है एक फार्मूला जो आपको सभी को यहाँ पर यूज करना है, वाई इंटू आई एफ। ये ध्यान है कि वाई कैसे, आप इसको वाई से कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए दोस्त, आपको सिंपल से याद रखना है कि हमारा डी वाई अपान dx और फिर हमारा मतलब जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो dy अपान dx प्लस py, इससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप y से ध्यान रहे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इस प्रकार आप नहीं तो आपका यहाँ पर dx अपान जो dy में होता है उसमें आप x इंटू आई एफ करते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इसमें जो आपका dy अपान dx में जो फार्मूला यहाँ पर लगेगा y इंटू आई एफ, इस साइड भी आई एफ से मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। ओके, यहाँ पर दोनों साइड में आपको आई एफ से मल्टीप्लाई करना है, इधर y को आई एफ से मल्टीप्लाई, इधर q को आई एफ से मल्टीप्लाई करके इंटू डी एक्स करके आपको आंसर निकालना है। तो y की वैल्यू तो आपको कुछ नहीं, y तो सिंपली आप रख देंगे, जो आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसकी वैल्यू आपने निकाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेशन आपका यहाँ पर होगा q की वैल्यू आपने निकाला -4 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, q की वैल्यू आपने पहले ही ऑलरेडी यहाँ से वैल्यू निकाला था। कहाँ से दोस्त, ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये जो आपका टोटल था ये किसकी वैल्यू थी, ये आपकी क्यू की वैल्यू थी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्यू की वैल्यू को पुट किया, तो क्यू की वैल्यू हो गई -4 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ। देखिए दोनों साइड में आई एफ का मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे आपको ध्यान रहना चाहिए। इस साइड में वाई का मल्टीप्लाई करना है, इस साइड क्यू, और दोनों साइड में आई एफ। ओके, इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आपके क्यू की वैल्यू आपने यहाँ पर ये पुट कर दिया, आई एफ की वैल्यू इधर भी रखेंगे तो 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज़ का सदैव ध्यान रहे, आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों आप कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर लगा हुआ है इंटीग्रेशन का चिन्ह। ओके, तो यहाँ पर इसका समाकलन करने के बाद ही आप एक दूसरे को कट कर सकते हैं इस साइड में, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर सिंपली आपका इसको सॉल्व करने के लिए अब इसका हम समाकलन पहले इस साइड का कर लीजिए, ये तो आपका सिंपल दिया हुआ है। जब इसका आप करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा कैंसिल। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा और -4 आपका यहाँ पर से बाहर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिंपली यहाँ पर आपका हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर -4 और एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन पता है दोस्त, एक्स क्यूब बाई क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3। चूंकि फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है कि x की पावर n dx का फार्मूला इंटीग्रेशन में होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c, ये फार्मूला होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस c, ये आपका होता है एक्स क्यूब बाई
3। तो इसीलिए यहाँ पर हो गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4x³ / 3 प्लस c इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। आप भी इस क्वेश्चन को देखकर आप भी इस प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सेकंड क्वेश्चन दिया लॉग के फॉर्म में आपका क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आपको दिया गया है y log y dx/dy प्लस x माइनस log y इक्वल 0। देखिए हमने सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार इसलिए लिया है कि चूंकि हमने उस क्वेश्चन में आपको हमने dy/dx के फॉर्म में बताया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में dx मतलब जस्ट उल्टा dx/dy आ चुका है, तो इसमें आपको कैसे समझना है। तो इसके लिए आप सिंपल सा यहाँ पर समझिए कि ये जो आपको इक्वेशन दिया गया, हमने आपको क्या बताया कि जो आपका dx/dy है या फिर आपका dy/dx से दोनों फॉर्म में लिखा है, आपको सदैव ध्यान रहे कि आपका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं कुछ होना चाहिए, मतलब जो भी इसके साथ इसको तुरंत आप हटा दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस y log x को इसके साथ जो है इसको आप दोनों सभी से डिवाइड कर दीजिए या सिंपली इसके नीचे आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस y log y को इसके अपान में भेजेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके अपान में भेजेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर जो आपका ये log y था हमने इसको इस साइड भेज दिया। देखिए जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए तो समझ में आएगा कि किसको आपको लेफ्ट या राइट करना है, क्योंकि आपको जो कंपैरिजन करना होता है वो dx/dy प्लस px इक्वल टू q से आपको कंपैरिजन करना है। तो q आपका क्या होता है, एक साइड होता है, फिर प्लस में px होता है, x का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये चीज आपको समझना होगा, क्वेश्चन को आप लगाइए। तो यहाँ पर आपका हो गया dx/dy हो गया, ये y log x है तो ये x अपान y log y हो जाएगा। यहाँ पर ये y log y इसके अपान में आएगा तो ये log y तो आपका इस साइड आ जाएगा, चूंकि हमने क्या किया, ये माइनस में था हमने इस साइड भेज दिया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y log y ये आ गया, और जब अपान में भेजेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा y log y। आशा करते हैं ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, बस लेफ्ट राइट आपको करना है और अपान में भेजना है। अब सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं y log y दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा यहाँ पर दोस्त dx/dy प्लस x अपान y log y इक्वल टू 1/y। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको यही समझना कि आपका लीनियर फॉर्म में अर्थात लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आना चाहिए। अगर आपका लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म में आ चुका है तो आपको बहुत सी सिंपल वेस में आप लगा सकते हैं। पहला पॉइंट यही है कि आप इस फॉर्म में क्वेश्चन को लाइए, मतलब dx/dy पहले में हो, फिर आपका इस साइड में आपका px हो इक्वल टू में आपका q हो। जब इस फॉर्म में आपका बन जाता है तो उसी से हमको क्या, इस इक्वेशन से dx अपान। अब एक चीज का ध्यान आपको रहे दोस्त, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रहेगा हम y लेंगे कि x लेंगे। तो दोस्त यहाँ पर आपका जो भी रहेगा, मतलब जो x ऊपर है, मतलब dx/dy है तो x आपका ऊपर है, तो आप कोशिश करें, यहाँ पर कोशिश क्या, यहाँ पर कंफर्म है कि यहाँ पर आपका ऊपर x ही रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो कंपैरिजन करेंगे वो ऊपर इसमें भी x है इसमें भी x है, तो दोनों सेम आपके x होंगे। अगर यहाँ पर आपका dy की अगर हम बात करें तो dy/dx करेंगे तो वहां पर py इक्वल टू q करेंगे, मतलब इसमें भी y है इसमें भी y, दोनों y आपके सेम है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, x आपका यहाँ पर x आपका यहाँ पर क्या है, x आपका सेम है। तो इस प्रकार से आपको इसको कंपैरिजन करना है dx/dy प्लस px इक्वल टू आपको q से। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसके कंपैरिजन करेंगे तो आपको यहाँ पर इससे कंपैरिजन करेंगे तो ये आपका x का मल्टीप्लिकेशन ये पूरा है और इसमें इसका x का मल्टीप्लिकेशन ये है और इसमें x का मल्टीप्लिकेशन p है। तो p की वैल्यू क्या होगी, x को छोड़कर जो आपका 1 में है तो ये p की वैल्यू हो जाएगी 1/y log y। ओके, इस साइड में जो आपका यहाँ पर 1/y है ये आपकी q की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा आपको ये करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाना है, उससे आपको इससे कंपैरिजन करना है। इसमें आपको सेकंड स्टेप में यही है p और q की वैल्यू निकालना है। मतलब यहाँ पर जो x का मल्टीप्लाई p है और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई क्या है 1/y log y है, तो इसलिए आपका p की वैल्यू 1/log y हो गया। q की वैल्यू इस साइड में है तो q की वैल्यू 1/y हो गया। ओके, ये आपके p और q की वैल्यू। तो सबसे पहला क्या है, आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद आपको यहाँ पर इसको कंपैरिजन करना है। जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको p और q की वैल्यू मिल जाएगी। जब p और q की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको निकालना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक। तो आपको if का मान निकालने के लिए if का मान हमने इस साइड निकाला है, तो if बराबर आपका क्या होता है e की पावर p dy। देखिए दोस्त, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम e की पावर p dx लिखें या फिर e की पावर p dy लिखें। तो यहाँ पर आपका हमने e की पावर p dy लिखा है। तो ध्यान रहे आपका अगर
यहाँ पर dx अपान dy मतलब x के फॉर्म में बन रहा है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी dx है, यहाँ पर px है, दोनों x है। तो जब x होगा तो इसका जस्ट विपरीत अर्थात e की पावर p dy आप निकालेंगे। ओके, और अगर यहाँ पर dx अपान dy प्लस py इक्वल टू q होता तो यहाँ पर p की पावर dx आप निकालते, ठीक है, e की पावर में इंटीग्रेशन जो निकालते p dx निकालते, लेकिन दोनों x के फॉर्म में, इसलिए इंटीग्रेशन में क्या निकालेंगे, e की पावर p dy। चलिए अब यहाँ पर e की पावर p dy निकालने का मतलब है if का मान e और p का मान आपको ऑलरेडी हमने अभी जस्ट निकाल, देखिए स्टेप से सवाल करिए, यहाँ पर अभी p की वैल्यू अभी नहीं निकाला होता तो आप कैसे यहाँ पर पुट करते, तो इसलिए ऑलरेडी आपको p की वैल्यू निकालना होता है। तो जब p की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पर 1 अपान log y होगा इंटू आपका dy होगा। अब इसका आपको क्या करना है, इसका आपको करना है समाकलन, तो सिंपली से इसका समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर 1 अपान log y है, तो आपको सबसे पहले log y को आपको t मानना पड़ेगा। आप जैसे करिए, लेकिन मैं सिंपल वे आपको बता रहा हूं कि आपको पहले log y को आपको t मानना पड़ेगा। जब आप log y को आप क्या मानेंगे, t मानेंगे log y को, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा dy अपान y हो जाएगा, ये log y का 1 अपान y, तो dy अपान y इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो dy अपान y मतलब इस dy और अपान में y की जगह पर आप क्या रख देंगे, dt रख देंगे, इसलिए हमने यहाँ पर dt रखा और log y जो था उसको हमने t माना तो यहाँ पर t हो गया, तो इसलिए आपका हो गया dt अपान t। आप भी क्वेश्चन को थोड़ा लगाइए तो ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन को लिखिए और आप पेपर्स में लगाइए। तो आपका क्या है, e की पावर dt अपान t, हमने इसको log y को t माना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका dt अपान t आया तो इंटीग्रेशन dt अपान t का होता है log t, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा e की पावर में log t। और हमने आपको बताया e की पावर में आपका अगर log है उसके साथ जो t है या x है या y है या x स्क्वायर y स्क्वायर कुछ भी है, चूंकि ये इस प्रकार है तो आपका log आपका और e की पावर में जो है ये हट जाता है, जो बचता है t वही आपका होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो e की पावर में है e की पावर log और यहाँ पर आपका e की पावर log और t आपको किसको माना था आपने, log y को, तो हमने यहाँ पर लग दिया log y और इसके बाद if का मान आपका आ जाएगा, ये पूरा आपका हट जाएगा यहाँ से, ओनली आपका बचेगा log y, तो if की वैल्यू जो आएगी वो आपकी log y। अब लास्ट यहाँ पर आपको फार्मूले का यूज करना है, तो यहाँ पर आप फार्मूला देख रहे हैं x इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if इंटू dy, तो यहाँ पर x के फॉर्म में है तो इसका जस्ट विपरीत आपको dy के साथ इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए x के फॉर्म में, इसीलिए हमने x का मल्टीप्लाई किया, x का फॉर्म का मतलब ये होता है दोस्त कि आपका जो यहाँ पर किया गया वो dx अपान dy प्लस px इक्वल टू q के फॉर्म में सॉल्व किया गया, इसीलिए हमने यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया। अगर dy अपान dx होता तो यहाँ पर हम y से मल्टीप्लाई करते, ओके। तो यहाँ पर आपका हो गया x इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if इंटू dy। अब यहाँ पर i हो गया, if की वैल्यू कितनी आपने निकाली है log y, तो i x इंटू log y इंटीग्रेशन फिर है q इंटू if, q की वैल्यू आपने ऑलरेडी कितना निकाला था, q की वैल्यू आपका था 1 अपान y, q की वैल्यू क्या था 1 अपान y, तो q की वैल्यू दोस्तों आपको यहाँ पर 1 अपान y और log if की वैल्यू log y इंटू dy मिल गया। अब वही सेम प्रोसेस आपका फिर से हो गया, ये आपका इस फॉर्म में आ गया। पहले हमने क्या बताया, आप ऐसा नहीं कर सकते कि log y दोनों को कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा, समाकलन करना होगा, उसके बाद इसका समाकलन जब आ जाएगा उसमें आप कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर फिर से log y को आपको t मारना पड़ेगा, ठीक है। आप सिंपल कर सकते हैं, log y को जैसे ही t मानते हैं तो log y का क्या हो जाएगा, log y का आपका हो जाएगा 1 अपान y इंटू dy इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अर्थात दोस्त आप dy अपान y की जगह पर रख सकते हैं क्या, dt। तो dy अपान y की जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt। तो सिंपली यहाँ पर आपका है dy और ये है आपका y, तो इसकी जगह पर आप रख देंगे dt और मतलब कुल मिलाकर इसकी जगह पर आपका dt ऊपर हो जाएगा और log y की जगह पर आपका हो जाएगा t। आपने log y को क्या माना है, log y को आपने t माना है, तो t इंटू आपका हो जाएगा dt x log y इक्वल टू इंटीग्रेशन t dt। अब यहाँ पर x log y हो गया, t का आपका हो जाता है t स्क्वायर बाई 2, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2 होगा। अब सिंपली आपका हो जाएगा x log y इक्वल टू log y का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस c। ये कैसे कंप्लीट आंसर हुए, आप ध्यान दीजिए, x log y था, t की वैल्यू आपने t किसको माना है, log y को। अभी जो आपने इंटीग्रेशन सॉल्व किया उसमें log y को क्या माना था, आपने t माना था, तो log y का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, 2 ही क्वेश्चन कंप्लीट किया गया है। रीजन इतना है कि मैंने आपको 2 टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन बताने को था कि आपका जब dy अपान dx प्लस
पी वाई इक्वल टू क्यू होगा। तो कैसे आपको सॉल्व करना है, मतलब आपका वाई वाई के फॉर्म में दोनों बन रहा है, और या फिर आपका डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, तो कैसे आपको सॉल्व करना है। तो आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर ये दोनों y के फॉर्म में बनेंगे, तो आपके e की पावर में क्या होगा, e की पावर जब आप IF की वैल्यू निकालेंगे तो e की पावर p dx होगा, इसमें क्या होगा e की पावर p dx आप सॉल्व करेंगे, और इस वाले में जो आपका dx आपके दोनों होते हैं x के फॉर्म में रहता है, तो उसमें e की पावर आप p dy सॉल्व करते हैं। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रहे, और फिर लास्ट में आपको फार्मूला। तो पहला स्टेप आपको सदैव ध्यान रहे कि पहला स्टेप आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको सबसे पहले आपको इस फॉर्म में अगर आपका है dy पान dx प्लस पी एक्स इक्वल टू पी एक्स नहीं पी वाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y होगा, दोनों में आपको क्या करना है कंपैरिजन। इससे आपको p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब p और q की वैल्यू आपको मिल जाती है तो उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में ये करना है IF का मान निकालना है। IF के आपके दो फार्मूले बनेंगे, वो आपके डिपेंड करेगा कंडीशन पर कि आपका किस फॉर्म में इक्वेशन जो दिया गया है किस फॉर्म में है। तो e की पावर आपका मान लीजिए कि आपका फॉर्म में दिया गया है dx x के फॉर्म में है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे e की पावर p dy, जस्ट विपरीत। IF का मान आप निकाल लेंगे तो लास्ट में आपको फार्मूले का यूज करना होता है, जैसे x इंटू IF इक्वल टू x इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF, ओके, और यहाँ पर आप करते हैं dy प्लस सी, ये आपका कंप्लीट फार्मूला, और आपके बाद इसके बाद जस्ट आंसर। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो कमेंट में आप जय हिंद जरूर लिखिएगा। आगे की वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब रखें आगे की सपोर्ट के लिए। धन्यवाद।